अभी तक एक ही सवाल पूछेंगे और मेरे को जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, इस टाइम कितना मोबाइल चल रहा है इंडिया के अंदर, विदेश के अंदर, मुझे ये बता दीजिएगा। और कोई बताने वाला होगा तो मेरे से आके मिल लीजिएगा, उस दिन हम जवाब देंगे। और मैं किसी व्यक्ति के पर्सनल नीति पर आघात नहीं कर सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई पर्सनल बात ये सोच के नहीं करेगा कि मुझे देश को बर्बाद ही करना है। ठीक यही होना चाहिए कि हम इंग्लिश पढ़ लें, हम केवल साइंस पढ़ लें, हम केवल ये पढ़ लें। क्या कभी इकोनॉमिक्स की शिक्षा, कभी एंटरप्रेन्योर की शिक्षा कि देश पैसों से कैसे चले, ये नहीं। ये सिर्फ देश को ये बताया जा रहा है कि भैया देश धर्म से कैसे बढ़े। पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये केवल साइंस ने बताया था, इससे पहले नहीं बताया है। ठीक है, जो जितने ग्रह हैं क्या ये साइंस ने बताया है, इससे पहले नहीं बताया गया है। ये सब चीज़ बताया गया है ना। ये एजुकेशन में बात कर लें, अभी भी 10,000 सैलरी ले रहे हैं। आटा उस समय 300 का कट्टा था, अभी 500 का कट्टा है। जो आप चावल खाते हो, मुन्ना भाई चावल 30 रुपये किलो था, अभी 42 रुपये किलो है भाई, 45 रुपये किलो। तो जो चीज़ सैलरी वहीं पे है, लोग जितना कमा रहे तो नहीं कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देश को लूटा है, बिल्कुल लूटा है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल लूटा है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, मैं हर चीज़ में विरोध नहीं कर सकता। और मैं किसी व्यक्ति के पर्सनल नीति पर आघात नहीं कर सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई पर्सनल बात ये सोच के नहीं करेगा कि मुझे देश को बर्बाद ही करना है। ठीक है, उनको जो सही लगा, क्योंकि हर नेता गलत होता है, गलत सही होता है, लेकिन कोई कुछ ज़्यादा गलत कर देता है, कोई कुछ ज़्यादा सही कर देता है, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, क्या केवल शिक्षा यही होना चाहिए कि हम इंग्लिश पढ़ लें, हम केवल साइंस पढ़ लें, हम केवल ये पढ़ लें? क्या कभी इकोनॉमिक्स की शिक्षा, कभी एंटरप्रेन्योर की शिक्षा कभी दी है? हमें नहीं दी है। हमें किसी ने केवल एक बुक पढ़ा है, कभी क्या बिल्कुल डीप में समझाया है कि जीएसटी क्या होती है, जीडीपी कैसे चलती है, इकोनॉमिक्स कैसे चलती है? कभी इन सब चीज़ों पर बात नहीं हुई। कभी सिर्फ हमारा हिस्ट्री बताया जाता है, सिविक्स पढ़ाया जाता है। भैया देखो, क्या कभी 1 से लेकर के 12 तक हम पढ़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें मेरे को बताओ, कभी भी कहीं भी हमें एंटरप्रेन्योर की शिक्षा नहीं दी जाती है कि देश पैसों से कैसे चले। ये नहीं, ये सिर्फ देश को ये बताया जा रहा है कि भैया देश धर्म से कैसे बढ़े। मेरे को सब चीज़ पता है, ये बात मेरे को अच्छे से पता है कि इस देश में जितनी भी इतिहास की किताबें हैं, सब में केवल कहानियाँ लिखी हुई हैं, और जो हमारे पुरातन मंदिर बने उसमें लिखी है। लेकिन हमने उस मंदिर के पीछे का इतिहास नहीं जाना कि मंदिर बनी कैसे, क्या बना, मंदिर को किस मैथ से बनाया गया, कुछ नहीं पता है। केवल हमें दिखाया गया कि भैया ये मंदिर है, ये दक्षिण की तरफ मिलेगा तुम्हें, केरल की तरफ, तिरुवनंतपुरम की तरफ, ये सब मिल जाएगा। इसके ऊपर हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, सुनना, नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिल इमारत थी, जो कि खिजली ने जलाई थी, खिलजी ने जो जलाई थी, उसमें 90,000 किताबें थी, 90 लाख थी, 90 लाख किताबें थी जो जला दी गई थी। इतिहास तो वहाँ भरा पड़ा था, जो जला दिया उसे बहुत बढ़िया बात। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को बताओ, एक बात बता दो, अभी जो हमें इतिहास ये पता चला है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये केवल साइंस ने बताया था, इससे पहले नहीं बताया है। ठीक है, जो जितने ग्रह हैं क्या ये साइंस ने बताया है, इससे पहले नहीं बताया गया है। ये सब चीज़ बताया गया है ना। ये एजुकेशन में बात कर लें, अब ये बताइए कि 9 साल में आपको क्या लग रहा है? आप पढ़े लिखे हैं, रोज़गार बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, महंगाई घटी है, भारत तरक्की करा है? देखो, मैं इकोनॉमिक्स पे बात नहीं करूंगा, हालांकि मैं बता देता हूँ इकोनॉमिक्स कैसे सिस्टम चल रहा है। इकोनॉमिक्स का काम ही यही है कि वो इन्फ्लेशन को डिक्रीज करे, तभी इकोनॉमिक्स बढ़ सकती है, तभी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये जो महंगाई है ना, एकाएक नहीं, और जो कह रहे हैं महंगाई, तो चले जाओ पाकिस्तान। अरे एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं केवल एक कट्टा आटा के लिए, है यहाँ पे दम है? कहीं भी चले जाओ, देखो महंगाई पे कोई दिक्कत नहीं, महंगाई अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक तरह से बढ़ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत कम बढ़ रही है। दूसरी बात, हम अगर देखें देश के विकास के लिए, तो देश के विकास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अब गलत हो रही हैं। हमने देखा जैसे कि देश के विकास में एजुकेशन तो मैंने बता ही दिया। दूसरी बात, हम देख रहे हैं देश के विकास में कई जगह पुल बन रही है तो वो टूट जा रहे हैं। भैया ऐसे क्यों हो रहा है? और अगर चलो ऐसे में हो भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार एक्शन ले ले ना, एक्शन ले ले। हमारे मनीष कुमार है ना, क्या नाम है उनका, मनीष कश्यप, वो गए, कहाँ पे पुल टूटा था मेरे को याद नहीं है, बिहार में ही टूटा था, जगह का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। जो पुल तुड़वाए थे, जो पुल बनवाए थे, तुड़वाए नहीं थे हालांकि, जो बनवाए थे वो घुस गए कहीं जा करके। क्यों घुस गए? उनको जवाब देना ना पड़े, इसी कारण। ठीक है, तो हमने सरकार से कभी जवाब मांगा नहीं, और सरकार तो देती नहीं है, सरकार हमें चूतिया समझ रखी है। मैं सही बता रहा हूँ, वाले पे ऐसे लग जाता है।
सही बोलने आप वाले बताइए, पहले से लग जाता आपको हमारे क्या लग भाई। रहा है कि कितना कामकाज हुआ है? मेरे हिसाब से मैं देखूँ तो भाई बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। आप ऐसे मुंह से कुछ भी कह लो आप, अगर फील्ड पे उतर के आप देखते हो ना, जो लोगों की जो गरीब लोग थे जिनकी स्थिति खराब थी, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, ना कि सुधर रही है। अगर अभी देख लो आप, जब मोदी जी आए थे उस समय भी लोग 8,000, 8,500, 9,000, 10,000 सैलरी ले रहे थे, अभी भी 10,000 सैलरी ले रहे हैं। आटा उस समय 300 का कट्टा था, अभी 500 का कट्टा है। जो आप चावल खाते हो मुन्ना भाई चावल 30 रुपये किलो था, अभी 42 रुपये किलो है भाई, 45 रुपये किलो। तो जो चीज़ सैलरी वहीं पे है, लोग जितना कमा रहे तो नहीं कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। भैया उसका क्या होगा? भाजपा वाले कह रहे हैं महंगाई तो सिर्फ विपक्ष वालों को दिख रही है, बाकी पूरा देश खुशहाल है। अरे दीपक, तो फिर बाकी लोग कहाँ गए? जो गरीब हैं, जो रोड पे आ गए हैं। आपने लॉकडाउन में देखा होगा, लोग घर से छोड़ करके भाग रहे थे, पैदल जा रहे थे, उनका क्या भाई? वो लोग ऐसे पागल थोड़ी हैं, तो उनका घर में खाने को मिल रहा है। इस चीज़ के लिए कौन सुनवाई करता है? कौन सुनता चाहता है? सरकार कर रही है ना। आपने चुना है मोदी जी को, तो ये सवाल किससे पूछोगे? आपने सरकार प्रधानमंत्री किसको चुना है? प्रधानमंत्री तो बहुत हैं। अरे अभी कौन है? एक बात अभी कौन है? अभी कौन है? हम हैं प्रधानमंत्री, हम हैं, घटा देंगे। फिर कौन सी मीडिया सुनेगी? सैलरी 12 से 15 कर लो। अरे हम सैलरी तो 12 से बड़ी 15 बात कर बड़ी लो। करेंगे। सैलरी 12 से 15 कर लो। हमारे कहने पे चलिएगा, अपने बच्चे को हमारे कहने पे चलिएगा। ये पहले एक बात सुनिए, हमारे कहने पे चलिएगा। हाँ बताओ। नाज आप उगाते हैं, नाज आप उगाते हैं जमीन उगाते पे, अपनी मर्जी का रेट होता है, सरकार की मर्जी का रेट होता है। सरकार की मर्जी का रेट होता है। तो सरकार की मर्जी का रेट होता है, तो सरकार के ही हिसाब से चलते हैं ना। हाँ। तो सरकार आपको सहूलियत नहीं देती है क्या? अगर सरकार मुझे सहूलियत। अच्छा, अभी जो किसान बिल आया था, जिसका अभी बहुत खंडन हो गया, बिल फाड़ दिया गया, वो क्या था? मुझे समझाओ थोड़ा सा। किसान बिल क्या था? किस चीज के लिए समझाना चाहेंगे? अरे आप किसान हो ना, आपके पास- आप किसान हो ना। अरे अभी आपने किसान खेती मेरे करने की पास बात की। खेती आप है ना, किसान- मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये अरे जमीन किसान मेरी की है। बात क्यों कर रहे हो? हैं? बात करो कि मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ। अरे खुल के बोलिए, डर क्यों रहा है बोलने के लिए? मजदूर तो मैं मजदूरी कर आ रहा हूँ। अभी तक एक ही सवाल पूछेंगे और मेरे को जवाब दे दीजिए। एक सेकंड। इस टाइम कितना मोबाइल चल रहा है इंडिया के अंदर, विदेश के अंदर? मुझे ये बता दीजिएगा, अगर कोई बताने वाला होगा तो मेरे से आके मिल लीजिएगा, उस दिन हम जवाब देंगे। खड़े हैं। जवाब दीजिए। अभी एक मोबाइल के बारे में कोई सा बताने वाला है इस टाइम भी, तो हम बता दूंगा। भैया देखो, गलती आपकी नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं गलती गलती मेरी आपकी है है ही नहीं, बिल्कुल मैं गलती बचपन है। से आज तक धोखा खाते आ रहा शिक्षा हूँ। हमें मिली होती, हम बेतुकी बात नहीं करते। हमने स्कूल का गेट आपको देखा सब होता, सहूलियत हम मिल बेतुकी सकती बात नहीं करते। आपको सब हम सहूलियत मिल फैक्ट के सकती ऊपर है। बात करते हैं। हम क्या कहते हैं, मजदूरी के ऊपर बात करते हैं। हमारी दिहाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही मजदूर हूँ, है? 200 हमारे रुपए, बच्चे 250 कैसे रुपए शिक्षित कमाता हूँ। हो, उसकी बात करते हैं। 200-250 सर, रुपए कमाता गलती- हूँ, मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ। अगर कोई अभी एक सर, जवाब नहीं दे पाएगा कोई भी, का कितना मोबाइल चल रहा है। खड़ा है, आप जवाब देने, सवाल पूछो। आप क्या चाह रहे हैं? क्या पूछ रहे? क्या चाहना चाहते हैं? आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए। तराजू इस कांटे का क्या वैल्यू समझते हैं? मेरी रोजी रोटी ये है। धर्म का कांटा है। भैया मैं सब्जी बेचता हूँ, ये धर्म का मैं कांटा सब्जी बेचता हूँ। आप सब्जी बेचते हैं, मैं भी इसी खरीदता को रख हूँ। दो अदालत में, इसी को रख दो और बैठ के तुल जाना इसी पे। तो तुल लीजिए, तुल लीजिए। बैठ के रख दो इसी में। इंसान को इंसान पे भरोसा नहीं है। पता है ये देश, पता है, सुनो ना, इस देश को बताया गया है कि तुम कपड़े पहनो, कच्छा पहनो, घर में झोपड़ी बनवा लो, इससे ऊपर मत बढ़ जाना, नहीं गांड तोड़ दिए जाओगे सबके, ठीक है? इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते। इस देश में ना सिर्फ 5% लोग हैं सिर्फ जो अमीर है, जो रूल कर रहे हैं। इस पूरे इंडिया के पैसे का ना, अरे सुनो ना, इस पूरे इंडिया के पैसे का 5% लोग 65% पैसा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? पैसा है किसका? मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ। परेशान तो फिर आप ही का पैसा है। बच्चा बहुत परेशान है, 2-3 चैनलों पे जवाब दे चुका। अभी सुनो बेटा, अभी क्या कह रहे थे? इस सरकार में क्या है कि झोपड़ी बनाओ, इसके पहले कि यही है, दिखाया जा रहा है बस। 70 साल सरकार ने शासन किया। अब जो पार्टी है इसके विपक्ष में, ये अपने पिताश्री से पूछ लें, दादाश्री से पूछ लें कि 70 सालों में इनको कौन से बंगले मिले थे जो अब ये झोपड़ी पे आ गए। अब कौन से बंगले मिल गए हैं हमें?